Morning dear friends, today's the topic we studied about population stabilization and birth control. हमने अभी पढ़ा कि एक छोटा परिवार सुख का आधार होता है, स्मार्ट फैमिली, शॉर्ट फैमिली, और बड़े परिवार होने में बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है, उसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम करने के लिए भारत सरकार ने जो फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन कार्यक्रम चलाया था उसका नाम बाद में RCH प्रोग्राम रख दिया गया। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ क्यों, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण क्या और उसको कम कैसे किया जाए। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो शादी की उम्र है वो लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष तय कर दी, ताकि बाल विवाह जो है इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जा सके, ताकि जब तक बच्चा मैच्योर हो, कमाने लायक हो जाए तो कम से कम वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझ सके। दूसरी चीज़ है कपल्स विद स्मॉल फैमिली शुड बी गिवन सम इंसेंटिव। छोटे परिवार वालों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, तरह तरह की योजनाओं के द्वारा उनको मोटिवेट करना, ताकि वो जिन बच्चों को जन्म दे रहे हैं उनकी अच्छे से लालन और पालन किया जा सके। और थर्ड है बर्थ कंट्रोल इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेप टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। बर्थ कंट्रोल मेथड्स अपनाई जाएं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड और एक होती है आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल मेथड। नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड में हम सेक्सुअल एब्सिसेंस यानी जब ओवरी से ओव्यूल निकलता है, ओवरी से ओवा रिलीज होगा, उस समय फ्रॉम डे 10 to 17 अवॉइड किया जाता है कोइटस को, ताकि किसी प्रकार का स्पर्म और ओवा का मैटिंग ना हो। दैट इज कॉल्ड नेचुरल मेथड। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है कोइटस इंटरप्ट और विड्रॉल। दैट मीन्स सीमन को कभी भी जो है वो इंटरनल ओवा से फर्टिलाइज ना करे और उसको इंट्रोड्यूस ना होने दिया जाए, तो उसको हम विड्रावल भी कहा जाता है। थर्ड है लैक्टेशनल एमेन्योरेसिया। इसमें ये माना जाता है कि मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट रहता है बच्चे के जन्म के 2 या 3 महीने तक या 4 महीने तक, जब तक MC नहीं आती, बच्चा जब दूध पीता है, उस स्थिति में क्या होता है कि किसी प्रकार की जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है तो किसी प्रकार का कोई चांस ओवुलेशन का नहीं है। ओवुलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड लैक्टेशनल एमेन्योरेसिया। जब तक कि बच्चा दूध पी रहा है और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है, तब तक ओवा रिलीज नहीं होने से फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो लैक्टेशनल एमेन्योरेसिया। अब बात करते हैं हम बैरियर मेथड की। बैरियर मेथड जो हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं। उनमें से कुछ केमिकल मेथड्स हैं, कुछ फिजिकल बैरियर मेथड्स हैं। ठीक है। तो उनमें से सबसे पहले जो फिजिकल बैरियर मेथड है, जिसको हमने कॉन्डोम्स नाम दिया है, ये रबर के बने हुए, लेटेक्स के बने हुए शीट रहते हैं, जो कि ओवम को स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं होने देते और उनको मिलने से रोकते हैं, बैरियर का काम करते हैं। तो ये फिजिकल बैरियर हैं। दूसरे हैं आपके डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वाल्ट। ये मैकेनिकल बैरियर कहलाते हैं। इनके यूज़ करने से भी ओवम और स्पर्म जो है आपस में फ्यूज नहीं हो पाते हैं। और तीसरी रहती है स्पर्मेसाइडल क्रीम्स, जेली एंड फोम। अलग अलग प्रकार की जेलीज रहती हैं जो कि स्पर्म को किल करने का काम करती हैं। स्पर्म जब किल हो जाते हैं तो वो किसी प्रकार का फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो इसको हम स्पर्मेसाइडल क्रीम और मैकेनिकल बैरियर और फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर यहाँ STD को भी रोकते हैं, एड्स के लिए भी ये निरोध का काम करते हैं। इसके अलावा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस की यदि हम बात करें, द डिवाइस इंट्रोड्यूस इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना बाय डॉक्टर। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो रहते हैं वो वेजाइना के द्वारा यूट्रस में जो है वो इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। नंबर 1 नॉन मेडिकेटेड IUD हैं, लिपस लूप जिसका नाम है, नॉन मेडिकेटेड IUD हैं। ये जो दिख रहा है आपको नॉन मेडिकेटेड है, इसका नाम है लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग IUD के इसके नाम आपको याद रखना है, कॉपर T, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। दीज आर द
कॉपर रिलीजिंग आईओडी, कॉपर क्या करता है, स्पर्म को किल करने का काम करता है और उसकी जो मूवमेंट रहती है उसको रोक देता है। इसके अलावा कुछ आईओडी ऐसे रहते हैं कि ये जो फैगोसाइट्स का काम करते हैं, स्पर्म को खा लेते हैं, उसको इनगल्फ कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। इसके अलावा ओरल पिल्स, ये ओरल कंट्रासेप्टिव के रूप में यूज़ किए जाते हैं। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस में हार्मोन रिलीजिंग आईओडी भी हैं। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी में प्रोजेस्ट्रेट, LNG-20 ये है। इनमें प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन का कॉम्बिनेशन रहता है और ये स्पर्म को ओवासीमेट नहीं होने देते। तो ये 3 प्रकार के आपने पढ़े इंट्रायूटेराइन डिवाइस में। एक तो नॉन मेडिकेटेड है, लिपस लूप जिसे नाम दिया है, कॉपर रिलीजिंग है, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड, और तीसरे हैं हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, प्रोजेस्टेट और LNG-20, इनका आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ओरल पिल्स की। ठीक है, पिल्स आर स्मॉल डोज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ओरल पिल्स अल्टर ओवुलेशन। ओरल पिल्स क्या करती हैं, ओवुलेशन को रोक देती हैं या ओवुलेशन को आगे पीछे कर देती हैं। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता क्योंकि ओवुलेशन नहीं हो पाता। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डे। जब MC चल रही होती है उस समय छोड़कर बाकी टाइम ये ली जाती हैं। कुछ ऐसी रहती हैं जो कि 7 दिन के गैप से रहते हैं, और एक जो सबसे अच्छी पिल्स बनाई गई है वो बनाई गई है सहेली। सहेली जो पिल्स है ये CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा बनाई गई है। लखनऊ के द्वारा बनाई गई ये ड्रग है। ये बहुत ही 1 सप्ताह में एक ही बार ली जाती है और किसी प्रकार का इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बहुत ही अच्छी टैबलेट है सहेली। इसके अलावा रिप्लेंट्स ऑफ इंजेक्शंस आर इफेक्टेड फॉर लॉन्गर पीरियड। द मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू ओरल कंट्रासेप्टिव। कुछ कंट्रासेप्टिव ऐसे रहते हैं जो कि तुरंत ही लिए जाते हैं, इनको अनवांटेड 72 वगैरह भी कहते हैं। लास्ट में जो यूज़ किए जाते हैं इनका नाम है सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स को स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, सामने आप डायग्राम देखिए। जब मेल के अंदर ये होंगे तो इसमें वैसा डिफरेंशिया को कट करके और बाइंड कर दिया जाता है। इस प्रकार वासा डिफरेंशिया को कट करके बाइंड करना वासेक्टोमी कहलाता है। ये मेल के अंदर वासेक्टोमी होता है, ये मेल के अंदर है, और फीमेल में जो है वो ट्यूबेक्टोमी होती है। ये जो ट्यूबेक्टोमी फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है और बाइंड कर दिया जाता है। इस प्रकार ये वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी ये तरीके जो हैं आपके फर्टिलाइजेशन रोकने के हैं, स्टरलाइजेशन मेथड है। ठीक है, सर्जिकल मेथड भी कहा जाता है इनको। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे रिवीजन हम कल करेंगे। थैंक यू।